ओके जी। पहले आज के सेशन में आज पहले हम बात करेंगे मार्केट की। मार्केट में क्या हो रहा है, इसके साथ ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे, क्या करना चाहिए हमें। दूसरे नंबर पर आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग हम किस तरह कर सकते हैं, खुद हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और खुद हम किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ट्रेडिंग, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको आ गई तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर ट्रेडिंग में या फॉरेक्स में या किसी और जगह पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, ओके। पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में आपको दो लाइंस नजर आ रही होगी। ठीक है, एक येलो कलर की लाइन है, ये आप देख सकते हैं, और एक हमारे पास है व्हाइट कलर की लाइन। अच्छा, जो येलो कलर की है ये है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, 200। और ऊपर जो हमारे पास है ये है 50 मूविंग एवरेज। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट डंप कर रही है। मार्केट क्यों इतनी पैनिक में है? बेसिकली यहां पर मार्केट में बीटीसी जो है, यहां पर डेथ क्रॉस के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब डेथ क्रॉस क्या होता है, ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी ये 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है ऊपर से, इस नीचे तो येलो लाइन है 200 मूविंग एवरेज को, तो मार्केट गिर जाती है। और जब जब ऐसा हुआ है तो मार्केट जो है वो 20 से लेके 30% एंड 60% भी मार्केट गिरी है। ठीक है, अब यहां पर ये एक पैनिक क्रिएट कर रही है, और जिसकी वजह से अगर छोटी सी न्यूज आती है तो मार्केट नीचे चली जाती है। लेकिन यहां पर जो अच्छी न्यूज है, जो अच्छी चीज अभी तक है हमारे लिए, कि वो है क्लोजिंग। जब तक बीटीसी की क्लोजिंग 40,000 से नीचे नहीं होती, उस टाइम तक जो है कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। और उस टाइम तक जो है मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, एंड ऑल्ट कॉइन जो है वो इसी तरह मूव करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग अगर आपको देखनी है बिटकॉइन में या ऑल्ट कॉइन्स में, तो बीटीसी को 40,000 के नीचे डेली कैंडल में क्लोजिंग देनी होगी। ये एक फैक्टर है। और इतना जो आज एक घंटे में 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, आपको मिला होगा कि यहां पर आपको दिखा दूं कि बेसिकली यहां पर हुआ क्या है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि बीटीसी का एक कैंडल, ये इस कैंडल का हम विक कहते हैं, विक बनी है, तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। लेकिन क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो अभी हुई नहीं है, वो होगी कल तक। सो उस टाइम तक आपने रिलैक्स रहना है। अगर डेथ क्रॉस होता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकती है, 40 से भी नीचे जा सकती है। ओके, इसको फिर से हम डेली में कर देते हैं, क्योंकि डेली में आपको क्लियर चीजें नजर आएगी कि क्या हो रहा है मार्केट में। सो यहां पर आप देखें कि मैं यहां पर एक सपोर्ट लाइन जो प्रीवियसली मैंने ड्रॉ की थी, एंड सेम 40,000। ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो इस पर कंफ्यूज है कि ठीक है ब्रेक डाउन तो हो गया, अब यहां से शॉर्ट करें। शॉर्ट यहां से नहीं करना, यहां पर देखना है अगर मार्केट में पूरी कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें होती है। मार्केट में इतनी भी ज्यादा ऐसी कोई चीज हमें नहीं देखने को मिली है कि 10,000 मार्केट नीचे गिरी है और उसके बाद रिकवरी ना हुई हो। यहां से रिकवरी भी आप लोगों ने देख ली कि काफी फास्ट हुई है। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन होगी तो फिर जाके आप जो है वो सेल लगा सकते हैं या अपनी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर 25% आप अपने पोर्टफोलियो को लगा सकते हो। पोर्टफोलियो वाली वीडियो आपने जरूर देखनी है ताकि आप पोर्टफोलियो बनाना सीख जाए। अब क्या है हमारे पास कि हाउ टू ट्रेड मार्केट स्विंग्स। मार्केट के स्विंग्स को किस तरह हम ट्रेड करेंगे, और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये अगर आपको आ गया तो आप समझे कि आप खुद से ट्रेड करना आप सीख सकते हैं, या आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि सीखने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगे, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो को बार बार देखना है कि इसको प्रॉपरली आप सीख जाए। ट्रेंड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड्स हमारे पास होते हैं 3 किस्म के। ठीक है, एक हमारे पास होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे। ठीक है, अब ये क्या होता है, ऑलरेडी इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लेकिन इसको आज इसी से हम जो है स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है। ट्रेंड हमारे पास क्या है, मार्केट में कितनी ट्रेंड होती है? मार्केट में हमारे पास होती है 3 किस्म की ट्रेंड। ओके, ये 3 किस्म की हमारे पास मार्केट में ट्रेंड होती है। कौन कौन सी ट्रेंड होती है इसको जरा
देखे क्योंकि ओके, एक हमारे पास होती है अप ट्रेंड, ऊपर जब मार्केट जाती है। एक हमारे पास होती है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आ रही होती है। और एक हमारे पास जो ट्रेंड होती है वो होती है साइड वे या रेंजिंग। रेंजिंग जिसको हम कहते हैं जब दो हॉरिजेंटल लाइन में मार्केट ट्रेड कर रही होती है, लाइक ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, एंड एक ही एरिया को टच करके बिल्कुल हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन में ट्रेड कर रही है, तो इसको हम साइड वे कहते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें ये अप ट्रेंड, पहले हम अप ट्रेंड को डिस्कस करते हैं कि अप ट्रेंड को हम किस तरह ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड में होता क्या है, अगर यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, ये हमारे पास एक लाइन जो हमने बनाई है, ये है हमारे पास अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट इसमें जा रही है, तो इसको किस तरह हम ट्रेड करेंगे, किस तरह इसके स्विंग्स को हम ट्रेड करेंगे। अब स्विंग्स क्या होता है वो समझते हैं। पहले यहां पे समझे कि जैसे मार्केट यहां पर ऊपर जाती है, जब ऊपर से मार्केट नीचे आती है इसको हम स्विंग कहते हैं या इसको हम करेक्शन कहते हैं। ठीक है, मार्केट जब करेक्शन कर रही होती है, फिर यहां से मार्केट क्या करती है, अगर अप ट्रेंड है तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगी एंड फिर करेक्शन करेगी। अब हमें किस चीज को ट्रेड करना है, हमें जो ट्रेड करना है वो इन स्विंग्स को ट्रेड करना है। और इसका प्रॉपर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको प्रॉपरली हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये कुछ मार्केट इस तरह जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब जो ट्रेंड हो आपने ट्रेंड के साथ चलना है। अब देखिए मार्केट अभी ट्रेंड हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, मार्केट जो है ये जो लाइन है इसी लाइन पर मार्केट ट्रेड कर रही है और आप यहां से शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि लाइक मार्केट किसी भी एक सपोर्ट पर, ये एक लो था, यहां से मार्केट उठी, ये आई। ठीक है, यहां पर आई और वापस इसने करेक्शन किया या स्विंग लिया। स्विंग कहां पर लिया, स्विंग इसने इसी ट्रेंड लाइन पर लिया जो सपोर्ट बना रही है। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसकी सपोर्ट है और मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और फिर से क्या किया, ब्रेक किया किसको, प्रीवियस हाई को। ये देखे, ये इसका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब आप कहां पर ट्रेड लेंगे, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर। ठीक है, अब क्या यहां पर ट्रेड लेंगे कि यहां से शॉर्ट करें, कभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे अप ट्रेंड में। जब ट्रेंड अप होता है तो ये गलती कभी भी मत करना कि अभी टॉप पर है तो नीचे जाएगी, मैं यहां से प्रॉफिट उठाऊंगा। ये आप गलत करेंगे, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है कि जैसे यहां पर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहां पर कंफर्मेशन आपके पास हो जाती है कि ट्रेंड हमारे पास कौन सा है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। कंफर्मेशन कहां से, देखे ये हमारे पास ये जो एरिया है ए, ये जो एरिया है बी, ये जो एरिया है सी, एंड ये जो एरिया है डी। ठीक है, अब डी पर क्या हुआ, डी आपको कंफर्म करके देता है कि ट्रेंड अब आपके पास कौन सा है। ये यहां से बेसिकली ये एक वेव पूरा यहां तक बनेगा। यहां तक जब ये वेव बनता है तो अब यहां पर हमारी ट्रेड की बारी आती है, हम ट्रेड कहां पर लेंगे। अब आपने जब कंफर्म कर लिया, कंफर्म करने के बाद मार्केट यहां पर एक करेक्शन लेगी, करेक्शन मार्केट लेती है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली भी, करेक्शन लेगी और यहां पर आपने अपना ट्रेड लेना है, ये जो एरिया है। ठीक है, यहां पर एक बुलिश एविडेंस आपको मिलेगा, उसके बाद आपने लॉन्ग करना है और लॉन्ग के बाद मार्केट बूम करके अब प्रॉफिट बुक, एंड यहां पर देखे कहां तक मार्केट आई है। ठीक है, बेसिकली ये है हमारे पास अप ट्रेंड में स्विंग को ट्रेड करने का तरीका। अक्सर लोग गलती करते हैं कि अप ट्रेंड में शॉर्ट लगाते हैं कि मार्केट अप जा रही है, यहां से शॉर्ट किया नीचे की तरफ। ये बेसिकली नहीं करना चाहिए, ये आपको जो है अच्छा खासा यहां पर नुकसान देती है। यहां पर हम जो है वो डाउन ट्रेंड डिस्कस करेंगे। डाउन ट्रेंड क्या होता है, अब देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरह चलती है, ये यहां पर आपके सामने है। यहां पर ये मार्केट ऊपर से अगर रिवर्स होती है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट एक हाई से नीचे जाएगी। ठीक है, ये आएगी मार्केट, ओके,
उसके बाद मार्केट एक करेक्शन लेगी लो, मतलब जो करेक्शन होगा वो नीचे ज्यादा आएगी और करेक्शन जो होगा वो ज्यादा, वो सॉरी करेक्शन वो ऊपर की तरफ जो है वो कम होगा। ठीक है, इसी तरह एक बड़ा करेक्शन दोबारा लेगा, नीचे की तरफ गिरेगी और ऊपर की तरफ मार्केट कम जाएगी, और इसी तरह ज्यादा नीचे गिरेगी और यहां पर ऊपर की तरफ करेक्शन कम लेगी। ठीक है, तो यहां पर किस तरह हम कंफर्म करेंगे कि मार्केट यहां से फॉर एग्जांपल 1 यहां से गिरी नीचे, ये बन गया सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई और यहां पर क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो आपने अब जो है यहां पर ट्रेड लेनी है करेक्शन पर। अब जैसे ये ऊपर की तरफ करेक्शन करे, ये आपका सपोर्ट एरिया है जो प्रीवियस हमने ये बनाया था ये। ठीक है, अब जब यहां पर ये मार्केट आपको करेक्शन करेगी और ऊपर सपोर्ट एरिया के पास जाएगी तो यहां पर बुलिश एविडेंस आपको मिलेगा, उसके बाद आप इसको शॉर्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहां पर आए प्रॉफिट बनाया, फिर इंतजार करें कि इस तरह का कोई दूसरा स्ट्रक्चर बने ताकि आप उससे दोबारा स्विंग को ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड। साइड वे ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, वो भी सेम है। तो यहां पर दोनों को देखते हैं कि दोनों किस तरह के स्ट्रक्चर उनका बनता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा से कि फाइनली इसको यहां पर देखें, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ओके, यहां पर देखें कि मार्केट नीचे थी, नीचे से ऊपर उठी है और यहां पर स्विंग लिया है। अभी कंफर्म नहीं है कि यहां पर मार्केट जो है वो ट्रेंड कौन सा है। अगर ये वाला जो हाई था अगर इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है तो यहां पर कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड हमारे पास अप ट्रेंड है। और फिर आपने इस यहां पर ये जो एरिया है ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, नीचे वाला पहला वाला जो हो गया ये आपका सपोर्ट होगा, यहां पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप खुद ट्रेड करते हो ये एरिया आपका स्टॉप लॉस का होगा। मार्केट एक स्विंग लेगी, करेक्शन करेगी, यहां पर भी आपको फेबोनोची का या जिसको फेबोनोकी कहते हैं वो कल इंशाल्लाह आपको वो बताऊंगा, उस लेवल्स को आप देखकर भी ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जैसे करेक्शन करती है नीचे आती है अपने ट्रेंड लाइन के पास। ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर बने तो इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो यहाँ पर बुलिश एविडेंस बनेगा और उसके बाद आपने लॉन्ग करना है और लॉन्ग के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रॉफिट। दूसरा सिनेरियो हमारे पास आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड का, मार्केट नीचे आई। अब आपको कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड हम इस तरह कंफर्म करेंगे, मार्केट ज्यादा नीचे गिरी, उसके बाद इसने एक करेक्शन लिया थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर ये जो है दोबारा से आपको देखना पड़ेगा, फिर इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह का बनता है कि थोड़ी सी मार्केट यहां तक आती है और उसके बाद ये जो इसने लो बनाया था इस लो को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो आप फिर यहां पर इसका करेक्शन का इंतजार करेंगे कि ऊपर की तरफ करेक्शन करे और आप यहां पर अपनी ट्रेड लगा के इसको शॉर्ट करें और यहां से आपको प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा। इसको अब हम चलते हैं मार्केट पर, इसको देखते हैं कि क्या मार्केट में ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे क्योंकि जो भी हम देखेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसको प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकली देख के आपको चीजें समझ आएगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 2021 30 सेब चल रहा है और सितंबर में क्या हुआ था। ओके, इसको अभी देखते हैं कि क्या जो अभी हमने पढ़ा है क्या वैसा हुआ था या ऐसा मार्केट में होता है या नहीं। देखिए ये हमने अभी देखा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ पर मार्केट थी। ठीक है, यहां से मार्केट ने क्या किया, एक जबरदस्त यहाँ पर एक बाउंस बैक के या आप कहे कि मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन लिया, बी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये देखें करेक्शन लिया और करेक्शन के बाद क्या किया कि फिर से मार्केट ने ब्रेक किया इस एरिया को, ये एरिया जो है इसको ब्रेक किया। अब हमारे पास ट्रेंड जो है वो हो गया कंफर्म।
ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, अब डी पर क्या है, डी पर कंफर्मेशन हो जाती है कि ट्रेंड आपके पास कौन सा है। अब आप कहां पर ट्रेड लेंगे, अब देखें, अब ट्रेड का ये नहीं है कि आप यहां पर ट्रेड लें स्विंग्स को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, तो मार्केट वापस आ सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। अब आपने ये लाइन, एक जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट यहां पर फिर कहां आती है, इस ट्रेंड लाइन के पास, इसके पास आती है, और यहां पर बुलिश एविडेंस आपको मिल जाता है, जो कि हमने 3 बुलिश कैंडल्स में पढ़ा था, या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जो हमने पढ़ा था, तो वो आपको बुलिश एविडेंस मिल गया, और यहां पर आप इसको कर देंगे लॉन्ग, और लॉन्ग करके आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ गई है। ठीक है, तो ये है बेसिकली स्विंग ट्रेड करने का तरीका, और इसी तरह जो है आप स्विंग्स को ट्रेड करेंगे। और आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, लाइक अगर यहाँ इसको ब्रेक करती है तो ये एक माइनर स्टॉप लॉस बन जाता है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा वो शिफ्टिंग ऑफ जोन हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा, ये जो जिस एरिया पर अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, चेक करें यहां पर क्या हुआ है कि ये एक ट्रेंड लाइन है, यहां पर मार्केट नीचे थी, ये जा रही थी, ये बियरिश मार्केट थी, अचानक से एक अच्छी कैंडल बनती है, ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक है, या इसको आप जो लेंगे, आप इसके हाई तक लेंगे। ठीक है, यहां तक आप ले सकते हैं, ये एक वेव बन गया पूरा, ये एक पूरा वेव बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है कि मार्केट ने करेक्शन लिया, और करेक्शन के बाद ब्रेक किया है, ये जो एरिया है इसको चेक करें, इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसने जब इसको ब्रेक किया है तो मार्केट कहाँ गई है, ये देखें ऊपर, यहाँ पर अब आपने ट्रेड नहीं लेनी, इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंफर्मेशन हुई है, और कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से आई है इस ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ से आपका बाई होना चाहिए, और बाई के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया से ये गई है, अगर पूरा आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक। ठीक है, यहाँ से आप निकल गए। अब यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने लिया है करेक्शन, दोबारा से सपोर्ट लाइन के पास आई है, यहाँ पे दोबारा आपने बाई किया है, और ये देखें फिर से आपका प्रॉफिट बुक। ठीक है, तो इस तरह आपने जो स्विंग्स है उसको ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ, कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, आपने यहां से शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, आपने यहां से भी लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, और हमेशा कंफर्मेशन के बाद जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पर 99% सक्सेस रेशो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये है वो तरीका जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था, कि इस पर आप अगर थोड़ा सा काम करेंगे, ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह आप चीजों को समझेंगे, तो आप काफी आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पर जो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में बेसिकली जो मार्केट ऊपर जाती है वो ज्यादा जाती है, और लो जो बनाती है वो कम बनाती है, छोटा लो बनाती है। इस तरह ऊपर ज्यादा जाती है, और लो जो बनाती है वो कम बनाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको कंफर्मेशन होती है कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। अब अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि ये मार्केट जो है ऊपर ज्यादा जा रही है, और नीचे बहुत कम आ रही है, तो ये हमारे पास जो ट्रेंड होता है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड है, अप ट्रेंड। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेंड मिल जाता है, इतनी आ रही है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो ये जो ट्रेंड होगा आपके पास, ये आपके पास वीक अप ट्रेंड होगा। ठीक है, ये आपके पास वीक अप ट्रेंड होगा। और ये वाला अगर आपको मिलता है नॉर्मली, तो इसको भी ट्रेड करके आप लोग स्विंग को ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी तरह उल्टा करके आप यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आप शॉर्ट से भी बना सकते हो, कि अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपने शॉर्ट करना है, और वहां पर क्या बनेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली क्या बनेगा, लाइक मार्केट नीचे आती है यहाँ पर, ठीक है, ए बनाया, बी जो है वो थोड़ा सा ऊपर गई, गिरी ज्यादा,
लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगी, थोड़ा सा जाने लगी, ठीक है, उसके बाद ये अभी आपके पास सी बन गया। अब डी जो बनाएगी तो वो इस जो आपके पास बी था उसको ये ब्रेक करेगी। जब बी ब्रेक होगा, ये वाली लाइन ब्रेक होगी, तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर रिवर्सल है, मार्केट नीचे गिर सकती है। और फिर जो है मार्केट आपको ये करते हुए एक यहाँ पर करेक्शन करेगी और करेक्शन पर आप अपना सेल करें और इस तरह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप इसको खुद भी देख सकते हो, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद आप लोग जो है खुद स्विंग्स ट्रेडर बन सकते हो। और स्विंग्स ट्रेडर जो है वो काफी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, और ज्यादातर जो है वो स्विंग ट्रेडर्स जो है वो किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो मार्केट है, तो वो लोग यहाँ से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं या उठाते हैं। अगर अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे पास टाइम है 5 से 6 मिनट, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं।